अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं लियाकत राज पर। क्या सिंध के कप्तान के टाइम और वक्त बीत चुका है? क्या बिलावल भुट्टो जरदारी ने मौजूदा कप्तान को हटाने से इनकार कर दिया है? क्या सदर आसिफ अली जरदारी ने मुक़्तदरा को इजाज़त दे दी है? सिंध के वज़ीर आला तब्दील हो रहे हैं, काबीना के अंदर तब्दीली हो रही है। बजट के बाद सिंध में जो चहल पहल की बातें चल रही हैं उसमें कितनी सदाकत है? सिंध के कप्तान को क्यों हटाया जा रहा है? उसकी गलती क्या है? उसने कहाँ पे गलती की है? और क्या जो वज़ीर आला सिंध आएगा वो फर्मा बरदार किसका होगा? क्या बिलावल भुट्टो जरदारी की मर्जी चलेगी या नहीं चलेगी? क्या वज़ीर आला सिंध पीपल्स पार्टी के तीनों रहनुमा यानी सदर आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी, फरियाल तालपुर साहिबा के जो है वो फर्मा बरदारों में से आ रहे हैं, या जो इक़्तिदार के असल वारिस और इक़्तिदार के होली सोली जो इक़्तिदार का पैमाना बनाने वाले उन्हीं के कहने पर वज़ीर आला सिंध आ रहा है? तो ये चमेगोइयाँ चल रही हैं कि बजट के बाद सिंध काबीना में तब्दीली हो रही है और सिंध के कप्तान को भी हटाए जाने का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। तो इसमें दो अशखास के नाम सामने आ रहे हैं और कहा जा रहा है कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में बड़ी बैठक हुई है और बड़ी बैठक के दौरान सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने बेटे बिलावल भुट्टो जरदारी को राज़ी कर लिया है कि बेटा ये अब मुराद अली शाह का वक्त बीत चुका है और मुराद अली शाह अब नहीं रहने वाला, और मुराद अली शाह से तुम भी हाथ खींच लो और मुराद अली शाह की जगह पे कोई सिंध का चीफ मिनिस्टर नहीं आ रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी से शर्जील मेमन ने भी मुलाकात की। इससे कबल इस्लामाबाद में शर्जील मेमन ने जो है वो वज़ीर दाखिला पाकिस्तान मोहसिन नकवी से भी मुलाकात की, सदर आसिफ अली जरदारी से भी मिले। और ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि सदर आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी, मोहसिन नकवी से मुलाकात करने के बाद शर्जील मेमन और मुराद अली शाह के माबैन एक अहम मुलाकात हुई है, जिसमें फार्मूला तय किया गया है कि अगर चीफ मिनिस्टर आप बनते हैं तो मुझे एतराज़ नहीं होगा, किसी और को आने मत दें। जिसके लिए कहा जा रहा है कि सिर्फ शर्जील मेमन के लिए ही रजामंदी नहीं है, बल्कि जो मुकद्दरा हैं वो चाह रहे हैं कि ऐसा डिम्मी वज़ीर आला सिंध तैनात किया जाए जो उनके भी काम आए और सबका सिलसिला चलता रहे। तो इसीलिए काफ़ी नामों पर गौर व खोज किया जा रहा है। एक तो हैदराबाद के टंडोजाम के शर्जील मेमन के लिए कहा जा रहा है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि शर्जील मेमन सिंध के चीफ मिनिस्टर बन पाएंगे। लेकिन उसके लिए नासिर हुसैन शाह का नाम भी सामने आ रहा है और नासिर हुसैन शाह के लिए भी कहा जा रहा है कि नासिर हुसैन शाह भी सिंध के आने वाले चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं। और उसके अलावा और भी कई नाम सामने आ रहे हैं जिनके लिए कहा जा रहा है कि सिंध के चीफ मिनिस्टर के तौर पर उनको आगे लाने की कोशिश की जा रही है। और काफ़ी चीज़ें जो हैं वो सिंध के मौजूदा चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह से निकल चुकी हैं। और मुराद अली शाह की जो इक़्तिदार पर मैंने पहले भी अपने विलाग में बताया था गिरफ्त, वो ख़त्म हो चुकी है। काबीना के अंदर उनका जो असर रसूख है वो ख़त्म हो चुका है। सिंध के ब्यूरोक्रेसी में जो उनका असर रसूख है वो भी ख़त्म हो चुका है। और सिंध के चीफ मिनिस्टर से जो यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स हैं वो ताकतवर हो चुके हैं, और ताकतवर होने के बाद अब मुराद अली शाह की जो ब्यूरोक्रेसी में गिरफ्त थी बतौर चीफ मिनिस्टर वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है। और काफ़ी एलिगेशंस भी मुराद अली शाह पर लगे हैं। और सबसे बड़ी रुकावट मुराद अली शाह के वज़ीर आला शिप में 2024 के बाद फरियाल तालपुर साहिबा रही है। उनकी हिमायत बिलावल भुट्टो जरदारी कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी चाह रहे हैं कि पार्टी बचे, लेकिन उनके जो वालिद गिरामी हैं वो चाह रहे हैं कि पार्टी भी बचे और उसके साथ साथ सिलसिला भी इक़्तिदार का चलता रहे और इक़्तिदार और पार्टी साथ साथ चले। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी चाह रहे हैं कि सिर्फ पार्टी बचे
اور پارٹی کو بچانے کے لیے مراد علی شاہ کا ہونا ضروری ہے، لیکن مراد علی شاہ کا جانا اب ٹھہر گیا ہے، اور مراد علی شاہ اگر جائے گا تو سندھ کے اندر ایک نئی فضا قائم ہوگی اور جو جمود ہے وہ کم از کم ٹوٹے گا۔